मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप ओवर हो गया है। सरदार साहब टिकट कराओ वापसी का, तो चलिए कार चल के रोजे रखिए। आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे बाहर हो गया टूर्नामेंट से, और ये दिस इज द कंसेक्यूटिव कितने हो गए जी, 23, 24, 25, 26 कंसेक्यूटिव द फोर्थ टूर्नामेंट आईसीसी का आप लगा। ये टूर्नामेंट रमजान के महीने में क्यों रख रहे हैं यार? मैं गालियां भी नहीं दे सकते। हमारे ऊपर नहीं है, ये आईसीसी की बात है सारी। उधर इंडिया लटक रहा है, इधर हम लटक रहे हैं। रोज मैं तैयार हो गया, मैं लिपस्टिक लगा के मैं आगे बैठ जाती हूँ आगे यही तनकीद करनी है। मेरे और रिजवान में क्या फर्क है, मुझे अब ये बताएं। वो भी लिपस्टिक लगा के हार देख रहा होता है, मैं भी लिपस्टिक लगा के हार देख रही होती हूँ। फर्क एक फर्क तो है ना, आपके बाल लंबे हैं और वो लिपस्टिक व्हाइट लगाती है। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई है श्रीलंका की बल्लेबाजी देख के। बाप होता है ना, उसका बच्चा उससे कुछ मांग लेता है। आज उस बाप की तरह पाकिस्तान की पूरी नेशन ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके न्यूजीलैंड जीत जाए। ये मैच हारा, खुदा की कसम मैं नंगा कर दूंगा इनको। खुदा की कसम मैं इनके घर घर जाके नंगा करूंगा यार। किसको? पाकिस्तानियों को। तू भी तो पाकिस्तानी है। मैं पकड़ में क्या ऐसी पाकिस्तानी जो जलील हो रहे हैं। 90% बाबर का कसूर है, सीधी बात है। बाबर का ये पैदा क्यों हुआ है? पैदा तो हुआ है घर वालों की ख्वाहिश। पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं। और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है? हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में। बारिश, 2 बूंदे वहाँ पड़े, 4 वहाँ पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाए, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए, मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से अब कोई ये अगर मगर रिफ एंड बट शट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली अगर किसी ने ये सपना देखना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा, ना तो हम डिजर्व करते हैं और ना ही हमारी अब सेमीफाइनल में कोई जगह है। न्यूजीलैंड मच बेटर टीम, अभी मैं कहता हूं कि इंग्लैंड टीम से बहुत बेहतर टीम है। लेट्स सी, अल्लाह का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। 20 रन से इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हराए तो फिर हमें 50 रन से श्रीलंका को हराना होगा। लेकिन पहले जुम्मे के दिन ये सारी सब कैलकुलेशन भारत हो जाएंगी। अगर न्यूजीलैंड जीत गया इंग्लैंड से तो उनका पहले मैच है, हमारा बाद का मैच है, तो हमें थोड़ी सी ये होगी कि हमें पता चल जाएगा इन केस न्यूजीलैंड अगर हार गया तो फिर हमारा कोई चांस बनेगा, वरना यकम मार्च की रात को एयर लंका की फ्लाइट। मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बनाने बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा। ये उसके लिए हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मौजूदा हो सकता है, लेकिन वैसे देख को शायद श्रीलंका की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। हमारी जो दोस्ती मशहूर है ना श्रीलंका पाकिस्तान भाई भाई, उसका आज आपने हमें एक सबूत देना है कि तो नहीं। रमजान के महीने में सही कहा, गालियां भी नहीं दे सकते। आप क्या गालियां देंगे यार? मेरे को अफसोस नहीं है, पूछे क्यों? क्यों? इंडिया भी लटका हुआ है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बहुत घटिया ख्वाहिश है बेटा ये। मतलब हम डूब रहे तो इंडिया भी डूबे। नहीं, इंडिया क्यों डूबे? उन्होंने हर टूर्नामेंट में किया, एक टूर्नामेंट नहीं किया तो कोई मसला थोड़ी है। इसके नाना इंडियन देश। मगर सीन ऐसा है कि देखिए हमें अफसोस होता है पाकिस्तान बाहर हो रहा है, मगर अभी अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया भी बाहर हो रहा है। नहीं, इंडिया बाहर नहीं हो रहा। इंडिया बाहर नहीं होगा, बड़ी टीम है वो, आ जाएगी। साउथ अफ्रीका से वेस्ट इंडीज का बैटिंग कल देखी, ओए होए बैटिंग ऐसी होनी चाहिए। हम तो लानती है, बाबर आजम पाकिस्तान जो है उस कैसे सेमीफाइनल खेल सकता है? आपने सारे सिनारियोज देख लिए। इसमें जो आजकल अभी बातचीत हो रही है कि न्यूजीलैंड 50 रन से हारे इंग्लैंड से, और पाकिस्तान श्रीलंका को 23 रन से हराए। वाह! लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब इंग्लैंड की मर्जी है कि वो किससे सेमीफाइनल खेलना चाहेगा। आया वो इंडिया से खेलना चाहेगा, साउथ अफ्रीका से खेलना चाहेगा, या वेस्ट इंडीज से खेलना चाहेगा। तो आपको लगता है कि वो, जो मैं कामी से पूछता हूँ, आपको लगता है कि वो इतना सोच के जो है वो चीज़ें करेंगे अपने तीसरे मैच में? ठीक है, उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन हो चुकी हुई है, कभी नहीं वो सोचेंगे, वो जीतने के लिए जाएंगे। वो अपना मोमेंटम जो उनका बना हुआ है वो ख़राब नहीं करेंगे। तो अब उनके पास जैसे जीत 2 मिली है सुपर 8 में, अच्छी टीमों से वो जीतते हैं, पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना मोमेंटम लूज़ होने देंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। न्यूजीलैंड मच बेटर टीम, अभी मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड टीम से बहुत बेहतर टीम है। लेट्स सी, अल्लाह का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। नजीब, आपको समझ आई कि जब श्रीलंका टॉस जीता और उन्होंने न्यूजीलैंड को खिला दिया, आप मतलब सारी उम्र सेम ग्राउंड पे खेले हैं और इस वर्ल्ड कप के जो स्टैट्स हैं वो भी फेवर करते हैं कि अगर आप पहले बैटिंग करें इस वेन्यू पे प्रेमादासा में, आपको समझ आया कि वो वाला आर्नी सिचुएशन की ये है कि जिससे हमने उम्मीदें लगाई हैं वो भी हमारे जैसे ही फैसले कर रहा है और हमारी जैसी क्रिकेट खेल रहा है। मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे लोएस्ट, इनफैक्ट ये वर्ल्ड कप में श्रीलंका का भी और वर्ल्ड कप का भी लोएस्ट पावर प्ले 20 पे 2, और कल पाकिस्तान का था इस वर्ल्ड कप का 27 पे 2। तो हम जिससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारे लिए बड़ी टीमों को हराए, वो भी हमारी जैसी क्रिकेट खेल रहा है। टेक्निकली अगर किसी ने ये सपना देखना है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा, ना तो हम डिजर्व करते हैं और ना ही हमारी अब सेमीफाइनल में कोई जगह है। जिस तरीके से श्रीलंका आज एकतरफा मैच हारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 28 तारीख को यही श्रीलंका हमें तंग करेगा, और श्रीलंका से जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम का रन रेट जो है वो +3 हो गया है, +3.0 हो गया है, और हम -0 के रन रेट के ऊपर हैं।
और अगर न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से हार भी जाता है, अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने मार्जिन से हारता है। अगर वो ज्यादा मार्जिन से हारता है तो शायद फिर कुछ फर्क पड़ेगा, अदरवाइज अभी भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान से रन रेट के हिसाब से 70+ रन आगे है। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जाना है, पहले तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारे, जो कि मुझे नहीं लग रहा, और दूसरा पाकिस्तान श्रीलंका को हराए, वो भी 70 रन के मार्जिन से। सो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप ओवर हो गया है। सरदार साहब टिकट कराओ वापसी का, तो चलिए कार चल के रोजे रखिए। देखिए इफ एंड बट्स तो है, और पाकिस्तानी टीम वो टीम ही क्या कि वो टूर्नामेंट खेले और इस तरह से आगे ना जाए, और पहले भी इस तरह से हम आगे गए। आपको याद होगा 2022 का ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप। आज का मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब? अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं, और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है। हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में, बारिश, 2 बूंदे वहाँ पड़े, 4 वहाँ पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाए, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए, मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से आपको ये अगर मगर रिफ एंड बट चट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के कोई माने या ना माने, भाई कहानी यही है, हमारे देखें बात सुने, एक तो सोशल मीडिया, उसके बाद प्लस हमारे अपने लोग, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये कोई ना कोई शोशे छोड़ेंगे पाकिस्तान के मैच से पहले तक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो, ये सब चलता रहेगा। ये उस टाइम चीजें खत्म होगी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा, ठीक है ना, तब कहीं पता चलेगा कि यार चले जी अब जो है अब हम पूरी तरीके से बाहर हैं, हमारी या फिर हम श्रीलंका से हार जाएं। हमारी एक स्पॉट है चली इसी तरह से है ना। देखिए 92 से आप उठा लें, 1 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद जिम्बाब्वे आपको रातों रात पता चला साउथ अफ्रीका को मार दिया, आप सेमीफाइनल में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आप बाहर हो गए थे, ठीक है जी। तो आप इसी तरह से तो अक्सर इवेंट्स में पहुंचे जी, तो तभी आपके ये बात हो रही होती है। अगर आप नहीं कभी होता कि भाई आप जीतते चले आए, ठीक है, आप पहुंचे ही ऐसे। इसमें इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इवेंट हो ना, हम 92 लिख के ना किसी दीवार में 92 नहीं, आप जिम्बाब्वे के सामने यार, आप T20 वर्ल्ड कप के जो फाइनल में पहुंचे थे, याद होगा आपको, जो जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को मारा था, क्या हुआ था? लेकिन इसके अलावा 99 का जो हमारा वर्ल्ड कप था, अनबीटन। फवाद भाई 99 के वर्ल्ड कप में भी स्टेट अनबीटन, आखिर तक वो मेरे ख्याल में एक ऐसा मतलब शायद ऐसा लगता है कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, आपको समझ आना बंद हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कंधे गिर जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, कहीं अटैकिंग फील्ड नहीं दिखती, कहीं ऐसा नहीं दिखता कि उसको नर्वस करो, उसको कॉन्शियस करो, उसको फंसाने की कोशिश करें, कहीं एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता कि आप कोशिशों में लग गए हैं उसको आउट करने के लिए। सवेरा बॉलर्स देखें, कप्तान ठीक है, उसकी एक सोच है, लेकिन अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी मिसालें देते हुए। मैच में बहुत दफा ऐसे हुआ है कि मैं किसी को मैंने आउट किया, तो जो प्लेयर आया नया, तीसरे चौथे नंबर पर का कोई भी प्लेयर, कोई भी नाम ले लें आप, मैं क्या करता था, मिड विकेट या मिड ऑन ऊपर ले लेता था, एटलीस्ट 3-4 बॉलों के लिए, ज्यादा नहीं। सिर्फ मैं वो चाहता था कि उस पर थोड़ा सा प्रेशर है, बड़ा नाम है, उसकी उसको ईगो हर्ट होगी कि यार इसने मेरे लिए मिड ऑन मिड विकेट ऊपर ले लिया, मैं जरा चांस तो लेता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी दफा मुझे फायदा हुआ है मार्जिन की, कितना मार्जिन जो है करना पड़ेगा, ठीक है। 50 रन का डिफरेंस और उधर आप 20 रन का डिफरेंस, 70 रन के डिफरेंस की आप बात कर रहे हो, मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन बोथ द टीम्स। ये पॉसिबल है? इज दिस आस्किंग फॉर टू मच? रियलिस्टिकली बहुत टफ है। पहली बात तो ये है कि 70-80 रन का मार्जिन किसी भी टीम के खिलाफ लेके जीतने की पहले तो ऑप्शन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की जुमरे में जाएगी। उसके बाद अगर आप आ जाएं प्रोसेस के ऊपर, तो देखिए न्यूजीलैंड ने भी अपना मैच खेलना है, दे लुक लाइक ए कंप्लीट टीम, और मुझे नहीं लगता कि ये न्यूजीलैंड की ये वाली टीम इंग्लैंड से हारेगी ज़ाती तौर पर, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक अभी भी सोच हमारे दिलों में मौजूद है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर जाए, लेकिन जो उनके अभी तक के खेलने का जो तरीका कार है पाकिस्तान का, वो हमें नहीं बेहतर लगा एज ए क्रिकेट एनालिस्ट। हम सब ने ये बात की, क्योंकि जो प्लानिंग्स की गई थी वो कहीं पे भी काम नहीं आई, या उसका कुछ समझ नहीं आ सकी, ना हम सबको, ना ही पूरी दुनिया के क्रिटिक्स को, कि जो बाबर का जो हम पहले कई मरतबा कह चुके 4 पे खेलना, फ़खर का अब तक ना खेलना, नसीम शाह का कोई मैच ना खिलाना, उस्मान तारी को अटैकिंग जोन में इस्तेमाल ना करना, तो ये सारे वो सिनेरियोज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की, अगर रियलिस्टिक अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें ये आईना देख लेना चाहिए, क्योंकि 23, 24, 25, 26 4 लगातार आईसीसी इवेंट्स में हम लोग यही इसी तरह की बातें कर रहे हैं इफ एंड बट्स के ऊपर, लेकिन हम असल हकीकत नहीं समझ पा रहे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशनल फेलियर्स है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग में मसला है, और फिर हमारे वो प्लेयर कोई भी खेले, मैं खेलूँ, सकलैन भाई खेलें, उमर गुल खेले या सना, कोई भी चला जाए खेलने के लिए, उसने अपना रोल प्ले करना।
जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों का रोना धोना फिर से चालू हो गया। दरअसल बता दें कि कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच था। मतलब कि उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने इतने अच्छे रनों का टारगेट दिया था, 165 रनों का टारगेट दिया था, जिनको श्रीलंका चेस नहीं कर पाई। मतलब कि वो 61 रनों से हार गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तो रोना धोना ही था। लेकिन इधर पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसी टीमें फॉर्म में रही तो पाकिस्तान का बेड़ा गायब है। मतलब कि 95% चांसेस है कि पाकिस्तान गायब है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से हुआ तो श्रीलंका से अगर वो जीत भी जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, जीत जाए, तो भी पाकिस्तान तो 95% तो गायब ही है। अब इनको कुदरत का निजाम ही बचा सकता है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी के प्लेयर्स के अवाम जो है, मतलब पाकिस्तानियों के फैंस जो हैं, वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कुदरत का निज़ाम, मतलब कि रोज़े में उन्होंने ये मैच रख दिया। इन बगैर तो कोई ये कौन बताया कि ये क्रिकेट में, मतलब स्पोर्ट्स में भी मजहब को लेकर आते हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया की ये लगे पड़े हैं और इनकी आवाम के भी तो जूते आप ही खत्म नहीं होते। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।